दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। एक दहशतगर्द को अमेरिका के हवाले किया तो क्या हुआ, हमने बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी पूरी की। मुश्तरका जंग में सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जनरल फैज हमीद और जनरल कमर बाजवा से पूछा जाए कि उन्होंने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में क्यों बसाया। पाकिस्तान में सारी दरांदाजी इस असलहे की वजह से हो रही है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ गया। अब सदर ट्रंप ये असलहा वापस लेने की बात कर रहे हैं। अमेरिका को अपनी गलती का एहसास हुआ, दहशतगर्द को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया, जिसकी अमेरिका और आलमी बरादरी ने तारीफ की। ये एक मुश्तरका जंग है जिसमें सबको हिस्सा डालना चाहिए। पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो कारकर्दगी है। सूबाई हुकूमत सिर्फ जिरगा जिरगा खेल रही है। हुकूमत शरीफुल्लाह से मुतालिक तमाम हकायक से अपोजिशन और आवाम को आगाह करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है। पाकिस्तान ने एमल कांसी को भी पकड़कर अमेरिका के हवाले किया था। पूछना चाहता हूँ उस मामले का क्या बना। फॉर्म 47 के जरिए इक़्तिदार में आने वालों के पास कुछ नहीं। हुक्मरान जमात सिर्फ 17 सीटों के जरिए इक़्तिदार में लाई गई। कौम के सामने हम हकायक को सामने रखेंगे। बानी PTI ने एहतजाज के हवाले से कुछ नहीं कहा। ईद के बाद हमारा एहतजाज हर सूरत होगा। हमें बहुत से लोगों ने एहतजाज करने का कहा। हम पर जो तनकीद करते हैं उन्हें हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। कोशिश के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकी। पार्लियामेंट हाउस को इन कैमरा ब्रीफिंग में जनरल फैज हमीद ने बताया था तालिबान को वापस आने का मौका दिया जाए। राना सनाउल्लाह कहते हैं फैज हमीद जनरल बाजवा की मंजूरी के बगैर ये बात नहीं कर सकते थे। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ब्रीफिंग में आए थे। ब्रीफिंग में मुजरे आला और तमाम जमातों की नुमाइंदगी थी। खालिद मक्सी और जमात इस्लामी ने तालिबान को वापस लाने की मुखालफत की। ब्रीफिंग सिर्फ अतमाम हुज्जत थी। वो तालिबान को वापस लाने का फैसला कर चुके थे। परवेज खट्टक को काबीना का रुकन बनाने का फैसला नून लीग का नहीं, ये इत्तेहादी हुकूमत है। मोहसिन नकवी खुद बताएंगे उनका किस पार्टी से ताल्लुक है। मोहसिन नकवी को बतौर सेनेटर काफ लीग और आसिफ जरदारी ने सपोर्ट किया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा समेत मजीद 15 PTI रहनुमा JIT में तलब। रऊफ हसन, सैयद फिरदौस, शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर शामिल, और अब्बास, आलिया हमजा, मोहम्मद शहबाज शबीर, वकास अकरम, कवल शोजेब, तैमूर सलीम खान, असद कैसर और शाह फरमान को भी तलबी के नोटिस जारी। ज़राइत के मुताबिक JIT के पास इन अफराद से पूछगछ के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। JIT इन अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात करेगी। तमाम अफराद को आज दिन 12 बजे JIT के सामने पेश होने की हिदायत। JIT इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात कर रही। इससे पहले JIT आसिफ रशीद, सिबगतुल्लाह विर्क और अजहर मुशवानी समेत PTI सोशल मीडिया टीम के 10 अरकान को तलबी के नोटिस जारी कर चुके। सेनेटर शहरी रहमान का मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी पर गहरी तशवीश का इजहार। सेनेट इजलास में कहा दहशतगर्दी का नासूर फिर से सर उठा रहा है। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए दुआ के साथ दवा भी जरूरी है। यह हमारी बका का मसला है। दहशतगर्दी के होते हुए सरमायाकारी और तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी है। हमने अलकायदा को पाकिस्तान और जनूबी एशिया से बाहर निकाला। इसका पूरा क्रेडिट भी हमें नहीं दिया गया। अब दाइश का फैलाव बढ़ रहा है। अफगानिस्तान में दाइश का फैलाव 40% बढ़ गया, जिसके असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। ऐवान में दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग और बहस होनी चाहिए। ये ना हो हम सिर्फ देखते रह जाएं। ग्लोबल इंडेक्स में दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। ये तशवीशनाक बात है। जनरल फैज हो या कोई और, सब के खिलाफ इदारा कार्रवाई कर रहा है। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की ABN के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू, कहा इदारे ने अपने अंदर खुद एहतसाबी का अमल जारी रखा हुआ है। 26वीं आईनी तरमीम पास करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ी। 27वीं आईनी तरमीम पास कराने के लिए हमें कुछ वक्त चाहिए। कानून सब शहरियों के लिए बराबर है। कोई भी कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अपने हल्के में मसरूफियत के बायस मुझे सेनेटर ऑन अब्बास के मामले का नहीं पता। PTI वाले बानी के मामले में झूठ बोलते हैं। मार्शल लॉ के इकदाम की तौसीक में अदलिया का भी किरदार है। आईनी बेंच के जज जस्टिस जमाल मंदुखैल के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स, कहा आइन में मार्शल लॉ की कोई इजाजत नहीं। मुल्क में कब मार्शल लॉ लगा, उसका मिलिट्री कोर्ट केस से क्या लिंक है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आइन में मार्शल लॉ का कोई जिक्र नहीं। मार्शल लॉ मावराए आइन इकदाम होता है। वकील हामिद खान ने कहा मार्शल लॉ का कोई न कोई तरीका निकाल लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट फैसले से मार्शल लॉ का रास्ता बंद हो गया।
बानी पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। जस्टिस जमाल बंदुखैल ने कहा, आप ये बताएं सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं, हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। हामिद खान ने कहा, 1952 में जब आर्मी एक्ट आया उस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। पहले आइन में बुनियादी हकूक मुतारफ कराए गए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तहरीरी मारूजात में कहा गया कि आर्मी एक्ट की शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका, गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। सिविलियन का मिलिट्री कोर्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। ये कभी नहीं कहूंगा, हमारे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते नहीं। चेयरमैन पीएसी जुनेद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, राब्ते होते हैं बिलवास्ता और बिलावास्ता भी। अदालती फैसलों की तौहीन की जा रही है। ऐसे हथकंडों से हम घबराने वाले नहीं। एक जनरेशन के लीडर भुट्टो को खत्म करने की कोशिश की गई लेकिन नहीं हुआ। बानी पीटीआई 3 जनरेशन के लीडर हैं, कैसे खत्म करेंगे? हमारी किसी इदारे से लड़ाई नहीं, सबको आइन की हदूद में रहना पड़ेगा। इदारों से राब्तों पर हमें कोई शर्म भी नहीं, क्योंकि ये हमारे अपने अंदर हैं, इदारे हैं। अवाम और इदारों के माबैन फासले नहीं बढ़ने चाहिए। रियासत एक कदम आगे बढ़ेगी तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। केपी में हालात अफगान पॉलिसी और खारजा पॉलिसी की वजह से खराब हैं। मौलाना फजल रहमान को पीटीआई, हमें उनकी जमात से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहते हैं मौलाना साहब अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हों। ऑन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई अरकान का सेनेट इजलास से वॉकआउट। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने कहा, हमारे पास ऑन बप्पी की गिरफ्तारी की वीडियो है। गिरफ्तारी के वक्त घर में तोड़ फोड़ की गई। गिरफ्तार करने वालों ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा कि ऑन अब्बास बप्पी की इस हाउस में इतनी ही इज्जत है जितनी सबकी। इस हाउस को किसी के दबाव या प्रेशर में आकर नहीं चलाएंगे। सेनेट का इजलास कानून के तहत चलेगा। वजीर कानून और सेनेटर आजम नजीर तारा ने कहा कि ऑन अब्बास बप्पी पर मुकदमा वाइल्ड लाइफ के तहत किया गया। मुअज़्ज़िज़ रुकन पर मुकदमा सूबाई मामला है। जिस हद तक मुमकिन हुआ सूबाई हुकूमत से मुअज़्ज़िज़ रुकन के लिए बात करेंगे। सेनेटर अली जफर ने कहा, ऑन अब्बास बप्पी हमारे कोलीग हैं, जब तक वो ऐवान में नहीं आते कार्रवाई मुअत्तल कर दें। डिप्टी चेयरमैन सेनेट और मंजूर काकड़ में सख्त जुमलों का तबादला। मंजूर काकड़ ने डिप्टी चेयरमैन से कहा, आप हाथ नीचे करके तमीज से बात करें, आप भी हमारी तरह सेनेटर हैं। मोहसिन अजीज के बिल पर अपोजिशन के वोट ज्यादा थे, उस वक्त कानून याद क्यों नहीं आया? हम खुद हुकूमत में हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं किसी भी सेनेटर को उठा लिया जाए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की वजीर कानून को ऑन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी पर मुफस्सिल रिपोर्ट देने की हिदायत। पीटीआई के साथ अब मुफाहमत के बजाय मज़ाहमत की सियासत होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीटीआई ने मुफाहमत वाली कोई बात छोड़ी है। बानी मशवरों से बालातर हैं, उन्हें जादू मंत्र का मशवरा हो सकता है, सियासी मशवरा नहीं। जो हशर खतूत का पहले हुआ अब भी वही होगा। 3-4 मरतबा ये विफाक पर हमले कर चुके, ईद के बाद दोबारा हमले का कह रहे हैं। अब मुफाहमत के बजाय मज़ाहमत होगी। हमारे दौर में दहशतगर्दी खत्म और ड्रोन हमले रुक गए थे। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, जनरल बाजवा सारी सहूलत कारी कर रहे थे। रहनुमा पीटीआई नईम हैदर पंजोता की एवीएन के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। इक़्तिदार की खातिर बानी पीटीआई को मोरद इल्जाम ठहराया जा रहा है। बानी पीटीआई को झूठे केसेस में पाबंदी सलासिल किया गया। बानी पीटीआई तक हमारी रसाई नामुमकिन हो गई। अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं कराई जा रही। जो भी जेल में हो उसका वकालतनामा पेश किया जाता है। ऑन अब्बास बप्पी के घर को किस कानून के तहत तोड़ा गया? वज़ीर आज़म की नौजवानों को तरबियती प्रोग्राम्स के मंसूबे की मंजूरी। मकामी सनतों में दरकार हुनर के हवाले से जामे डेटाबेस कायम करने की हिदायत। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायजा इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, मंसूबे पर अमल दरामद के अमल की खुद निगरानी करूंगा। माहाना जायजा इजलास की भी खुद सदारत का फैसला। कहा, पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं। नौजवानों को पेशा वराना तरबियत और ज़रूरी हुनर की फराहमी से बरसरे रोजगार बना रहे हैं। नौजवानों को तरबियत की फराहमी से अफरादी कुव्वत की बरामद के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को आइंदा 4 बरस में तरबियत और रोजगार के मौक़े फराहम करने के लायमत से आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब की मेयो अस्पताल आमद। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मरियम नवाज का एमएस मेयो अस्पताल को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म। कहा, शुक्र करें हथकड़ी नहीं लगवा रही, मखलूक रुल रही है, कोई पूछने वाला नहीं। क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना? अस्पताल के हालात बहुत बुरे हैं। लोग इलाज की तवक्को और उम्मीद लेकर आते हैं। किस वार्ड में क्या हो रहा है अस्पताल इंतजामिया को इल्म ही नहीं। जो आवाम के साथ हो रहा है जिम्मेदारों के अपनों के साथ हो तो पता चले। किसी की बद इंतजामी की सजा आवाम को क्यों मिले? वज़ीर आला ने दौरे के दौरान ही मेयो अस्पताल में हंगामी इजलास तलब कर लिया।
अस्पताल के अमूर के बारे में तफसीली इंक्वायरी की, तमाम जिम्मेदारों से जवाब तलब कर लिया। मेडिसिन के वाजबात की अदायगी के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। गुर्दे के मर्ज में मुब्तला बच्ची की मां की अपील पर फौरी ट्रांसप्लांट के लिए इक़दामात की हिदायत। केपी हुकूमत ने 1,30,000 घरों की मुफ्त सोलराइजेशन स्कीम मुतारफ करवा दी। पहले मरहले में 32,500 मुस्तहिक घरानों को सोलर दिए जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कहा, 1 लाख से जायद गरीब खानदानों को मुफ्त सोलर फराहम कर रहे हैं। प्रोग्राम शफाफ होगा, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। सूबे में बिजली मसाइल की वजह से सोलर सिस्टम का आगाज किया। तमाम MPAs को कह दिया, कुरानंदाजी होगी, मुकाबला कारकर्दगी पर होना चाहिए। सबको चैलेंज देता हूँ, कारकर्दगी की बुनियाद पर केपी दीगर सूबों से आगे है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1 साला कारकर्दगी पर जारी किताब में लाहौर और इस्लामाबाद में हमलों का जिक्र नहीं किया। अली अमीन ने या तो ये किताब पढ़ी नहीं या मुझे भेजकर बड़ी गलती की है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 559 समरियों पर फैसले को भी गंडापुर की हुकूमत ने कारकर्दगी शो किया। BRT जो जलती ज्यादा और चलती कम है, उसका किराया 510 रुपए कर दिया। पंजाब में इलेक्ट्रिक बस का किराया 20 रुपए है। जिनको मरियम नवाज की तस्वीरों पर एतराज है, वो इस किताब में तस्वीरें देख लें। किताब में किसी स्कूल, किसी कॉलेज का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। सेहत कार्ड नवाज शरीफ ने जारी किए, मंसूबे को रंग रोगन करके इन्होंने अपने नाम किया। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर सेहत को लेडी हेल्थ वर्कर्स की कवरेज बढ़ाकर 80% करने की हिदायत। सिविल अस्पताल कराची में मेडिकल और सर्जिकल टावर बनाने, लाड़काना में इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी काम करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम को बेहतर करने का फैसला। महकमा सेहत के हवाले से इजलास में कहा कि 1200 की आबादी के लिए एक लेडी हेल्थ वर्कर होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध का 3,500 वैक्सीनेटर्स और टेक्निकल स्टाफ भी भर्ती करने का फैसला। 11 न्यूट्रिशन स्टेबलाइजेशन सेंटर कायम करने की मंजूरी दे दी। 650 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल खत्म करने के लिए मिनी बजट नहीं लाएं। अदालतों में टैक्स मुकदमात जल्द निपटाए जाएंगे। टैक्स केसेस की जल्द समाअत के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस की मुआवनत होगी। पाकिस्तान ने IMF हुकाम को प्लान से आगाह कर दिया। सुपर टैक्स से 157 अरब रुपए हासिल होने का इम्कान। सरकारी अफसरान के असासाजात डिक्लेयर करने के लिए सितंबर तक की डेडलाइन मुकर्रर। डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। हुकूमती माशी टीम और IMF वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा रोज। हुकूमत की जानिब से मजीद सख्त मालियाती इक़दामात के निफाज का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि बराह रास्त टैक्स बढ़ाने के लिए मजीद इक़दामात उठाए जा सकते हैं। रिटेलर्स, प्रॉपर्टी मालकान और ज़राई आमदनी को टैक्स नेट में लाया जाएगा। हुकूमत टेक्सटाइल सेक्टर से मुशावरत के बगैर कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की एप्टमा के वक्त से गुफ्तगू। कहा, सनती तरक्की और माशी इस्तेहकाम के लिए मसाइल का हल ज़रूरी है। मुलाकात में टैक्स, तवानाई और फाइनेंसिंग के मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल। एप्टमा ने टैक्स, तवानाई और फाइनेंसिंग के मसाइल पर प्रेजेंटेशन दी और ज़ेर इल्तिवा रिफंड्स की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। वज़ीर ख़जाना ने सनती तरक्की और माशी इस्तेहकाम के लिए मसाइल का हल ज़रूरी है। टेक्सटाइल सनत मुल्की मईशत में कलीदी किरदार अदा करती है। कहा, हुकूमत टेक्सटाइल सेक्टर के मसाइल को बजट में मद्देनजर रखेगी। मुल्क में चीनी वाफर मिकदार में मौजूद स्टॉल्स पर 130 रुपए किलो में दस्तयाब है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, चीनी महंगी होने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सूबाई हुकूमतें चीनी की कीमत पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। पूरे मुल्क में शुगर मिल्स एसोसिएशन के ताउन से चीनी के स्टॉल लगाए गए हैं। एक शनाख्ती कार्ड पर 5 किलो चीनी ली जा सकती है। मुल्क में चीनी की सालाना जरूरत 59 लाख मैट्रिक टन है। चीनी बरामद करने से $400 मिलियन मिले हैं। डेयरी सेक्टर में मजीद सरमायाकारी की जरूरत है। डेयरी सेक्टर की तरक्की के बगैर खुराक में खुद कफालत का ख्वाब मुमकिन नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से पीपल्स पार्टी वस्ती और जनूबी पंजाब के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने पंजाब में तालीम और सेहत के शोबों में अवामी सहूलतों के फुकदान बारे आगाह किया। बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के मसाइल बारे भी बताया। वफ्द की गवर्नर पंजाब को जनूबी पंजाब के तमाम अजला के दौरे की दावत। सरदार सलीम हैदर ने कहा, पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब और महरूम तबके के लिए आवाज उठाई। इस्लामाबाद में मकामी अफराद की जमीनें जबरदस्ती लेने का केस। CDA का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह कबल CDA को मुतासरीन के साथ किए मुआहदों की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। CDA के लैंड डिपार्टमेंट ने अहकामात पर अमल की बजाय रिपोर्ट दबा ली। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने 3 फरवरी को CDA को 15 रोज में मुतासरीन के साथ मुआहदे का रिकॉर्ड जमा कराने का हुक्म दिया। CDA 1 माह बाद भी मुतासरीन इस्लामाबाद के अवार्ड्स का रिकॉर्ड
पेश ना कर सका। CDA ने खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 10,000 असल मुतासरीन को वाजिबुल अदा मुआवजों और बहालियाती फवायद का बयान दिया था। वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन की कस्टम्स अफसरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। स्मगलर से रवाबित पर FBR के 72 अफसरान के खिलाफ तफ्तीश जारी। साबिक कलेक्टर आसिफ हरगन के ड्राइवर जुनेद दस्ती समेत मुतअद्दिद अफसरान को तलब कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन ने खातून कलेक्टर आयशा न्याज को बयान के लिए भी तलब कर लिया। इंस्पेक्टर अली रजा शाह, एहसन हसन अली और दीगर इंस्पेक्शन कमीशन के सामने पेश। स्मगलिंग मुकदमा दर्ज कराने वाले अफसरान ने अपनी सफाई पेश कर दी। कहा, हमने ईमानदारी से चालान किए, केस अदालत में है। PTI रहनुमा सेनेटर ऑन अब्बास बपी पर गैर कानूनी शिकार का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना डेरावर में महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। 5 नामजद और 6 नामालूम अफराद भी शामिल। मुकदमे के मतन में तहरीर किया गया कि मुल्जिमान ने चोलिस्तान में गैर कानूनी तौर पर चिनकारा हिरन का शिकार किया। मुल्जिमान ने वाइल्ड लाइफ की टीम को देखकर फायरिंग की और कत्ल की धमकियां दी। आवाम के लिए अच्छी खबर, माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती कर दी गई। कराची के लिए बिजली की कीमत में 3 रुपए फी यूनिट की कमी। दीगर इलाकों के लिए बिजली 2 रुपए 12 पैसे फी यूनिट सस्ती। सारिफीन को रिलीफ मार्च के बिलों में मिलेगा, नोटिफिकेशन जारी। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा इख्तियार वली को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर कर दिया गया। तैनाती एजाजी बुनियादों पर की गई। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।